कहता एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। किस पर? एक्स अक्ष पर। यहां पर इससे दूगो ऑब्जेक्टिव सवाल हम सिखा देते हैं। तुमसे अगर पूछ लिया एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो ये देख लो एक्स अक्ष होता है लेटा हुआ और ये होता है हमारा वाई अक्ष, होता है ना। जब भी तुमसे कहेगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक बताइए, मान लो ये 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, चलते रहेगा जहां तक ले जाओ। इधर ये 0 है तो वाई अक्ष में यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चलते रहेगा। ये भी इधर नीचे माइनस चलेगा, इधर भी माइनस चलेगा। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक बोला तो यहाँ पर मान लो एगो बिंदु है गया, तो वाई का नहीं है ना बोला था, तो एक्स का कुछ ना कुछ मान रहेगा जो भी रहे, और वाई कुछ नहीं तो 0। ठीक है। अब जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ का बिंदु हो जाएगा 2,0। क्या होगा? क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर है तो यहाँ एक्स अक्ष पर इस बिंदु का निर्देशांक होगा 2,0। वही y पर पूछता किसी भी जगह पर कोई संख्या मालूम नहीं है तो उसका होता है 0,y। क्या होता है? क्योंकि इसमें k नहीं है, x कुछ नहीं है। अब y का कुछ ना कुछ क्या होगा? मान होगा 1 2 3 4 5 6 जो आ जाए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, कुछ ना कुछ रहेगा। तो सबसे पहले निर्देशांक लिखना सीखो। किसका कहा? जब भी x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो x का कुछ मान रहेगा, y रहेगा खाली, मतलब 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कहा तो y बोला तो y का कुछ मान होगा और x क्या होगा? 0। तो जो चीज पहले लिखा था पहले लिखेंगे, बाद वाला बाद में। x का मान हमेशा पहले लिखते हैं, y वाला बाद में। ये चीज हो गया। अब इसी पर ये आधारित है सवाल। अब देखो हल लिखते हैं। अब x अक्ष ये लेटा हुआ लाइन हुआ, ठीक है। इस पर किसी बिंदु का निर्देशांक पहले पढ़ लेते हैं। x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, मतलब एक बिंदु x पर ये है, चलो ये मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या है? 7,6। दूसरा वाला बिंदु क्या है हमारे पास? -3,4। इसको हमने b मान लिया। अब क्या कहा? इसी अक्ष पर, ये x अक्ष है, इसी पर दो बिंदु पहले से और एक नया बिंदु है, उसके बारे में क्या क्या? x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब दूरी दोनों के बीच का क्या हो? समान हो। तो इस पर एक और नया बिंदु बना लेते हैं, चलो c। क्या बना दिया? c। तो दोनों के बीच का दूरी बराबर। तो x अक्ष पर निर्देशांक नहीं पता तो उसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0। अभी बताएं x अक्ष पर पूछेगा तो x का कोई मान होगा और y रहेगा क्या? 0। तो ये x अक्ष पर एक बिंदु हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ समदूरस्थ का मतलब जितना दूरी AC का होगा उतना ही दूरी BC का हो या CB को, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? बराबर। बस दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और बन जाएगा। समझ में आया? तो दोनों के बीच का तो AC का दूरी अब बराबर BC का दूरी, अपने आप जो है ना तुम्हारे पास ये निर्देशांक निकल जाएगा। उसके लिए पहले सब चीज लिख दो। माना x अक्ष पर बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कितना होगा? कितना माने? x, 0 तथा A का निर्देशांक कितना है? 7,6। उसके बाद B का निर्देशांक कितना है? -3,4। सारा बिंदु लिख दिया। अब क्या करेंगे? प्रश्न से, समदूरस्थ है ना, लिख दो प्रश्न से। क्या होगा? दोनों की दूरी बराबर, मतलब AC का दूरी किसके बराबर होगा? BC का दूरी, दोनों की दूरी बराबर होगा। अब लिख देना दूरी सूत्र से। दोनों में क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र से लगाओ दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र पता है ना? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर, क्योंकि दोनों बिंदु का अगर AC का दूरी निकालना है पहले दूरी सूत्र AC का दूरी लिखेंगे। तो दूरी सूत्र के लिए तुमको लिखना होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका नाम है दूरी सूत्र। क्या नाम है? हाँ, ये पहला का हुआ, AC का दूरी हुआ। इसका भी तो दूरी है, AC का लिख लिया, अब BC का भी दूरी सूत्र वही होगा। फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पर वर्गमूल चढ़ा दिया। ठीक है, अब सबका मान रखते जाते हैं। चलो
तो x2 का मान कितना होगा, तो पहले किसका दूरी है, AC, किसका है, तो AC ये हुआ, यहां पर चलेंगे तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ पहला, ये बाद वाला y1, ये बाद वाला y2, तो जो कहा उसको लिखते हैं। x2 कितना हुआ, x से हुआ, और x1 कितना हुआ 6, तो x माइनस 7, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सेकेंड वाला y होता है, ये y1 है तो ये y2 है, तो y2 का मान हुआ 0 और माइनस y2 का मान हुआ 0 और y1 6, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे कि प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इस पर वर्गमूल लगा दो, ठीक है, यहाँ इंप्लाइज डेट लगा देते हैं, यहाँ भी अब इधर चलते हैं, इसमें भी ई किसका दूरी है, BC का बीच का दूरी, तो ये हुआ हमारा x1, ये हुआ x2, ये हुआ y1 0 और ये हुआ y2 4, तो सेकेंड में फॉर्मूला क्या है, x2, तो x2 मतलब -3 और माइनस के x, ठीक है, यहां पर लिखेंगे -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 4 और माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सबसे पहले उस पर जो रूट है रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, क्या कर दो, जब भी रूट हटाना तो वर्ग कर दो, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो रूट अपने आप खत्म, तो आया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, बताओ कौन सा, a माइनस बी का, शुरू वाला a मानेंगे बाद वाला b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर -2 गुना a का मान हुआ x और गुना b का मान कितना हुआ 7, लगा दिए, प्लस 0 में से 6 घटाएं, छोड़िए, हाँ लेकिन माइनस का जो संख्या बड़ा हो तो -6 का होल स्क्वायर रहेगा, बराबर लगाएंगे, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बीच में जो चिन्ह होता है वही वाला सूत्र लगता है, बीच में माइनस है कि प्लस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फर्क इतना है कि a का मान यहाँ क्या है, माइनस में, ठीक है, b कौन सी में, प्लस में, वो सूत्र में रहता है माइनस पहले से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो a के है -3, a का स्क्वायर प्लस b के है x, तो b स्क्वायर और -2 गुना a का मान करते हैं -3 गुना b का मान करते हैं x, नहीं माइनस x नहीं, हम बता रहे हैं ना, b हमारा प्लस में होगा, b किस में है, हाँ यहाँ माइनस में नहीं, b प्लस में ही चलेगा, क्योंकि उसके बदले शुरू में ही माइनस लग जाता है, ठीक है, इसीलिए, और प्लस इधर क्या लिखेंगे, 4 में 0 घटाएं 4 का ही स्क्वायर, इसको सरल करो, ठीक है, तो यहां पर आया x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, यहां से यहां तक गुना में पूरा टर्म, तो 7 दूनी 14, तो x उसमें चिपकेगा, अब प्लस के प्लस से लेगा, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस के x स्क्वायर, और यहां से यहां तक फिर से गुना में, पहले चिन्ह माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6x सब गुना मिलकर, तो 6x और 4 का स्क्वायर कितना बनाया 16, बराबर किस पार उस पार जो कट रहा काटते हैं, ये x स्क्वायर को काटेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर भी प्लस में, ये भी x स्क्वायर प्लस में, बराबर किस पार उस पार चिन्ह के साथ जो भी चीज बराबर है सब कट जाता है, ठीक है, और कुछ बराबर है नहीं, तो ऐसा करते हैं x वाला को एक तरफ ले आते हैं, संख्या वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माइनस का 14x है, एक काम करो पहले जोड़िए लो, यहाँ दोनों भी संख्या है ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो चलो माइनस का 14x पहले लिखा, 49 और 36 जोड़ो, 49 भी प्लस में है ना, 36 भी प्लस में, करता है 85 प्लस के 85, उधर भी संख्या में क्या है, पहले x वाला लिखो, 6x और 16 9 25 प्लस हो गया, अब x वाला यही तरफ ले आओ, 85 को तरफ भेजो अपना अपना पार्टी में, हो गया, हमारे पास बचेगा माइनस का 14x और 6x इधर आएगा, माइनस का 6x बराबर, उधर पहले से 25 था, आई 85 उनने गया तो माइनस का 50, ठीक,
अब यहां से दोनों माइनस और माइनस प्लस, तो 14 6 20, वो भी किसका, माइनस का 20 का, कि बड़ा है। अब बराबर 85 में से 25 गया तो 60 हो गया। अब हाँ माइनस का होगा, क्या होगा, क्योंकि 85 बड़ा है। ई माइनस खत्म, एक्स का मान चाहिए, तो एक्स बराबर 60/20, और 20 तिया की हो गया 60, तो एक्स का मान कितना निकला, 3 हो गया। तो एक्स का मान 3 निकल गया, तो यही एक्स है, तो इसका मतलब एक्स का 3 और वाई का 0 पहले से, तो इसीलिए अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, यानी इसीलिए बिंदु सी का निर्देशांक लिख दो, या इसीलिए चलो जो लिखना, अभिष्ट बिंदु सी का निर्देशांक बराबर एक्स का मान 3 और वाई का 0 पहले, यही हमारा क्या हुआ आंसर, उसमें लिख दिया, बस एक्स निकालना था। देखो सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ रहे, किसमें, अंश में और हर में, दोनों में 2 जोड़ने बोल रहा है, तो 1/2 हो जाती है, और अंश और हर में 7 घटा दिए तो 1/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न का मतलब बटे वाला चीज, जैसे 1/4 ये क्या है, भिन्न है, क्या है, भिन्न, तो इसी तरह का भिन्न बनेगा। तो भिन्न में ऊपर वाला को अंश कहते, नीचे वाला को हर कहते। ना ही हमारे पास अंश दिया है ना हर दिया है, तो हम सबसे पहले भिन्न मानते, मतलब कि अंश और हर को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो अंश को क्या मानोगे, और हर को y, तो चलो वहां पर मान लेते हैं, ठीक है। माना अंश बराबर x, यहां पर देखेंगे, माना अंश बराबर कितना x, तथा हर बराबर कितना y, तो हमारे पास अभिष्ट भिन्न क्या होगा, यानी भिन्न क्या बनेगा, उसी को कहते हैं अभिष्ट भिन्न। हाँ भिन्न क्या बनेगा, अगर हमारे पास अंश दिया है हर दिया है, तो भिन्न को कहते हैं अंश बटे हर, क्या कहते हैं, तो अंश पहले लिखेंगे और हर बाद में लिखेंगे, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, बन गया भिन्न। अब सवाल को पढ़ते हैं और इसमें करते जाते हैं जैसे जैसे बोला गया है, लिखेंगे प्रश्न से सवाल पढ़ना है, अब तो हो गया। क्या कहा, यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न बना लिए, ये x बटे y, इसी में बात करेंगे। भिन्न के अंश और हर, यानी इसमें और इसमें दोनों का बात करें, में 2 जोड़ा, कितना जोड़ा, अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या हुआ, तो 1/2 हो जाती है, 1/2 हो गया। चलो हर हर महादेव, कोई दिक्कत, कोना कोनी गुना करो, सवाल बन जाएगा पहला समीकरण। तो कोना कोनी 2 को 1 से गुना किया, 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 1 को y से गुना किया y, अब प्लस 1 को 2 से गुना किया 2, सब को एक तरफ ले आते हैं, संख्या को एक तरफ, x वाला को एक तरफ, y वाला एक तरफ, ठीक है सब। तो 2x है, y वाला इधर आएगा, तो y कौन सी में बदलेगा, माइनस में, तो हमारे पास आएगा कि 2x और माइनस को y हो गया। अब उसके बाद बराबर लगाओ, बाद 2 उधर है, उधर पहले से क्या है 2, 4 संख्या वाला उधर जाएगा तो माइनस क्या 4 हो गया। संख्या को एक तरफ कर लिए और एक्स वाई को एक तरफ। अब यहाँ 2 में से 4 घटाया कितना बचेगा, माइनस का 2, काहे कि 4 जो बड़ा है उसके आगे वाला माइनस चिन्ह, तो आएगा 2x और माइनस का y और बराबर माइनस के 2 हो गया। समीकरण नंबर 1, पहला लाइन से पहला समीकरण बना, अब दूसरा लाइन बनो, फिर लिखना पुनः प्रश्न से, दूसरा लाइन पढ़ना और बनाना है पुनः प्रश्न से। तो क्या कहता है, फिर अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जा, तो पहले भिन्न लिखेंगे तब ना, भिन्न क्या है x बटे y, दोनों में क्या घटाना है 7, इसमें भी 7 घटाया, इसमें भी 7 घटाया, घटा दिया तो वह 1/3 हो जाती है, बराबर 1/3। फिर से क्या करो, कोना कोनी गुना करो, करो भाई कोना कोनी गुना, 3 को 1 से गुना किया, माइनस 7 तिया 21 हो गया, एगो कंप्लीट बराबर दूसरा कोना कोनी शुरू, 1 को y से गुना किया y, माइनस है माइनस, 1 को 7 से किया 7, x y एक तरफ करेंगे, 3x ये है, y इधर प्लस का है तो माइनस का y बराबर 7 इधर कौन सी में है माइनस का, 21 कौन सी में है, प्लस को उधर ले जाओ, बाकी माइनस जाएगा, प्लस के 21 हो गया। अब घटा उठा लो जो भी हो रहा है, 3x और माइनस का y बराबर
21 में से 7 घटाया 14, 21 बड़ा है प्लस, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ें कि घटा दें, क्योंकि यहाँ पर दोनों में y बराबर है, वो किसी से गुना उना नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, y यहाँ का भी माइनस है, समीकरण 1 का भी y माइनस है, दोनों जगह समान चिन्ह है, तो इसका मतलब घटाना होगा। क्या करना होगा, अगर अलग अलग चिन्ह रहता है, एगो जगह प्लस एगो जगह माइनस, तो जोड़ देते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेगा, घटाने पर, तो लिख दो और बना देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं तो क्या होता है रे, घटाने से चिन्ह बदलता है। क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2, और समीकरण 2 3x माइनस y बराबर 14, 3x माइनस y बराबर क्या है 14। चिन्ह बदलेगा, ये 3x है प्लस का तो आएगा माइनस, y है माइनस का आएगा प्लस, और ये 14 है प्लस का आएगा माइनस, ई वाई कैंसिल, एगो प्लस एगो माइनस। अब ये देखो 3x में से 2x गया, छूट से बचेगा माइनस का x, क्या घटा है ना, घटेगा, तो माइनस ई वाला माइनस इस 3 का काम करेगा और बाकी चिन्ह फेल हो जाता है। तो माइनस का 3x और प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस, 3x में 2x गया तो एगो x और माइनस लगेगा, बराबर लगाओ। अब माइनस और माइनस प्लस, ये वाला चिन्ह फेल होता है, नीचलका वाला काम करता है। और 14 2 16 माइनस का 16, ई माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आया 16, x का मान निकल गया, y निकालेंगे तो भिन्न बनेगा, हो गया। अब x का मान किस में रख देते हैं, चलो समीकरण 1 में ही रख दो। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 2, हो गया यही ना। x के जगह कितना रखेंगे 16, तो x के साथ 2 कुंजी में तो लिखेंगे 2 गुना 16, हो गया, माइनस के y बराबर माइनस का 2, तो 16 दूनी 32, और माइनस के y बराबर माइनस का 2, हो गया। 32 को उधर ले जाएंगे तो बदलेगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा माइनस का y और माइनस का 2, और 32 प्लस से माइनस का 32, उधर जोड़ लेंगे, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो जुटेगा 32 2 34, और 32 बड़ा है उसी का चिन्ह, ई माइनस कट गया, तो y बराबर कितने आया 34, हो गया। तो x का भी मान निकल गया, y का भी निकल गया। अब भिन्न बनाएंगे, इसीलिए अभिष्ट भिन्न। तो अभिष्ट भिन्न बराबर कितना है, x बटे y था भिन्न, तो x का मान कितना है देख लो 16, तो 16 और बटे y का मान 34, यह हुआ तुम्हारा भिन्न बना, यही आंसर हुआ। सवाल है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। वृत्त का नहीं कहा, किसका, अर्धवृत्त का। देखो पहले वृत्त समझते हैं, फिर उसी से हम अर्धवृत्त बता देते हैं। ये वृत्त है, ठीक है। अगर इसका हमको कहता कि जो निकालने, इसमें क्या कहा परिमिति, तो क्या लगाते हैं इसमें 2 पाई, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई, तो परिधि होता कहाँ है, ये जो चारों तरफ का जो बाउंड्री है ना, चारों तरफ का वृत्त के जो चारों तरफ घेरा बना है, यहाँ से लेकर मतलब ऐसा खेत है, चारों बगल ऐसे करके गड्ढा से घेरेंगे, यही हमारा क्या हुआ परिधि हुआ। अब हमको कहा अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। तो अगर वृत्त का परिधि की बात करें तो होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। अर्धवृत्त मतलब आधा, आप 20 से इसको काट दो, काट दिए तो आधा बन गया, ये हो गया तुम्हारा आधा। अब इसका परिधि निकालना है, इसी का अर्धवृत्त का, तो वो कैसा होगा 2 पाई r बटे 2, गलत जवाब, वो गलत जवाब है, पाई r भी गलत जवाब है। अब देखो बताते हैं, हम दोनों चीज लेते हैं। अगर तुमको परिधि का मतलब होता है उसके चारों ओर एक चक्कर लगाना, क्या लगाना, एक चक्कर लगाना। अगर इसका परिधि निकालना तो यहां से कोई व्यक्ति चलेगा ऐसे करके, ऐसे वृत्त का जहां से चलना शुरू किया था वापस उसी बिंदु पर ऐसे घूम के पहुंच गया, तो एक परिधि मतलब एक चक्कर के बराबर हुआ। इसका निकालना है तो इसके चारों ओर एक चक्कर वो कैसे लगाएगा, तो यहां से यहां तक तो आधा हुआ, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं,
यहां से यहां तक आधा वृत्त हुआ, तो कोई आदमी यहां से कहेंगे कि तुम यहां से चलो और इस खेत के चारों ओर घूम करके वापस यहीं पर आ जाओ। वो क्या करेगा, यहां से इसे तक चलेगा, इसे तू आधा चला, क्या चला, अर्धवृत्त चला। उसके बाद वो अपना जहां से चला तो वहां पहुंचा, नहीं पहुंचा अभी, उसके लिए फिर उसको यहां से लेकर के वापस यहां तक आना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा और इतना चला, आर क्यूब हो जाएगा, बुड़बक नहीं था। तो यहां से यहां तक जो चला वो हुआ तुम्हारा पाई आर, आधा वृत्त ना, पूरा था तो 2 पाई आर, ये पूरा अगर है, ये पूरा है तो क्या हुआ 2 पाई आर। अब आधा चलेगा तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, क्या होगा पाई आर, क्या हो जाएगा पाई आर। तो आधा ई जो चला ई हुआ पाई आर, और इतना यहां तक का जोड़ना पड़ेगा, और जितना दूरी चला उतना और दूरी चला तो उसको क्या कहेंगे, डी कहेंगे, व्यास। ये पूरा बीच का की रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त को व्यास 2 बराबर अर्धवृत्त में बांटता है। तो पाई आर प्लस डी अर्धवृत्त का परिमाप यही होता है। पाई आर का मतलब सिर्फ इतने को घूमेगा, इतना तो तुम छोड़ दी, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर, साथ में किसको जोड़ेंगे, डी को, तो पाई आर प्लस डी अर्धवृत्त का परिमाप। अब समझ में आ गया। अब इसको हम बनाते हैं। परिमिति का मतलब ही वही होता है कि जिसका भी परिमिति, परिमाप और परिधि निकालना हो, उसके चारों तरफ बस एक चक्कर लगाओ। कितना चक्कर, हाँ, एक बार घूम जाएंगे ना तो वो एक परिधि होगा, यानी एक चक्कर हो गया। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल। कहा कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास अर्धवृत्त का जो व्यास है वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो व्यास से कभी सवाल नहीं बनता, क्योंकि इसका अर्धवृत्त का परिमाप भी अभी बताएं कि पाई आर प्लस क्या होता है, डी। तो पाई आर साथ में डी चाहिए, तो डी ये है, ई जो डी है, व्यास का मतलब डी, साथ में और क्या चाहिए, आर भी चाहिए। तो आर निकालना पड़ेगा। तो आर क्या होता है, व्यास कैसे निकलता है, व्यास से आर, उसमें 2 से भाग दे दो। तो त्रिज्या को ही अंग्रेजी में आर लिखते हैं। तो आर बराबर 24/2, तो मतलब हो गया ये 12 सेंटीमीटर कट के हो गया। अब यहां से निकाल लो अर्धवृत्त का जो पूछा है, हमसे पूछा है अर्धवृत्त का परिमिति। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस के डी। पाई का मान जानबे करती है 22/7, आर का मान यहां पर निकाले हैं, गुना आर का मान हो गया तुम्हारे पास 12, अब प्लस डी का मान कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये तो दोनों कटने वाला है नहीं, तो 12 गुना 22 करेंगे, अब 7 लगाएंगे। तो 12 दूनी 24 बचा 2, 12 दूनी 24, 2 26, 264, अब 7, जोड़ करते 24 हो गया। अब क्या करो, या तो भिन्न का जोड़ कर लो, या तो 7 से भाग दे दो, पॉइंट में जितना आएगा उसमें 24 जोड़ दो। दोनों तरीका है। क्या करना है, भाग देना है तो भिन्न एक जोड़ कर देते, बटे 1 लगा, हो गया, लघुत्तम बड़ा हो जाएगा। चलो जब कर दिए तो करिए देते इसे। तो 7 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ, 7। तो यहाँ पर 264 आएगा शुरू वाला, और यहाँ पर बदल जाएगा 1 से 7 में 7, और 7 को 24 से गुना किए, 24 7 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना 14, 2 16, 168। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 8 और 4 12, 2 हासिल बचा 1, 6 6 12, 12 13, 3 हासिल बचा 1, 2 1 3 1 432/7 हो गया। अब 7 से 432 में रफ में भाग देना होगा, जितना आएगा 7 से दियो 432 में भाग, तो 7 छके 42 हो गया। तो 3 में से 2 गया 1 कट गया 12, और 7 का 7, 12 में से 7 गया 5, पॉइंट दिया 0, और 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट तो ये है यहाँ पर 0, फिर एक बार में 7 खाएगा, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट है 0, 7 चौक 28। तीसरा अंक इसीलिए निकाले क्योंकि देखे तीसरा अंक क्या है, तो दो ही अंक तक लेना है, 4 है इसलिए नहीं बढ़ेगा। 61.71, 61 अभी कटेगा नहीं, चलते रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 61.71 मीटर सेंटीमीटर जो भी है लिख देंगे, बराबर इधर सेंटीमीटर में न है, हाँ सेंटीमीटर में,
तो 61.71 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया।